थार के रेगिस्तान के किनारे बसे छोटे से गांव काली बंगा की सुबह हमेशा ही सुनहरी धूप और मिट्टी की खुशबू से भरी रहती थी। इसी गांव में ब्याह कर आई थी रीना, जो कि जयपुर की एक आधुनिक लड़की, जिसे अब तक राजस्थानी ससुराल की असली ताज़ा सब्जियों का मतलब नहीं पता था। ससुराल में रीना का स्वागत बहुत प्यार से हुआ था। सास गोमती देवी ने आरती उतारी। आओ लाडो, अब हमारे घर में भी शहर की बहू आई है। अच्छा बहू, अभी तू जाकर कमरे में आराम कर। ऐसा कहकर सास ने अपनी बहू को कमरे में भेज दिया। फिर अगली सुबह गोमती अपनी बहू के लिए राजस्थानी जोड़ा लेकर आई। बहू, आज तूने इसे पहन कर ही अपनी पहली रसोई करनी है, यही हमारे खानदान की परंपरा है। इतना भारी जोड़ा माँ जी? अरे कोई भारी नहीं होता, एक बार आदत लग गई ना तो तू भी पहनना सीख जाएगी इसे। अपनी सास के कहने पर रीना उसे पहन लेती है। कैसी लग रही हो माँ जी? एकदम चोखी बिंदनी लागे है तू, नजर ना लगे तुझे किसी की। शुक्रिया माँ जी। अब ये बताइए खाने में क्या बनाना है? हमारे परिवार की परंपरा है बिंदनी, यहाँ पर सब घर वाले खावे हैं तो बस ताजी सब्जियाँ खावे हैं। अगर सब्जी बासी हो जाए तो किसी को उसमें स्वाद नहीं आता। ध्यान रहे, हमारे यहाँ सब्जियाँ खेत से ताजी तोड़कर आती हैं और उन्हीं से स्वाद बनता है। रीना ने हल्के से सिर झुकाया, मगर मन में सोचा, शहर में तो मैं सब्जी सुपरमार्केट से लेती थी, यहाँ खेत से तोड़ना पड़ेगा। चल मैं तुझे खेत लेकर चलती हूँ, जहाँ से ताज़ा सब्जियाँ मिलती हैं। गोमती देवी अपनी नई नवेली बहू को लेकर खेत की ओर चल पड़ती है। रास्ते में ऊँटों के काफिले, चरवाहे और दूर दूर तक फैली रेत देखकर वो मंत्रमुग्ध हो गई। वाह, कितना खूबसूरत नजारा है यहाँ का। कुछ देर तक चलते चलते वो खेत पहुँचे तो सास बोली, देख बहू, यहाँ हमारी बाड़ी है, इसमें लौकी, ग्वारफली, तुरई, टमाटर और भिंडी सब ताज़ा सब्जियाँ लगी हैं। इनसे ही ससुराल का स्वाद बनता है। चल अब खड़ी खड़ी मुझे क्या निहार रही है, जल्दी से सब्जियाँ तोड़ ताजी ताजी। अब रीना ने सावधानी से सब्जियाँ तोड़ी। तभी खेत के कोने से एक बुजुर्ग आवाज आई, अरे कौन है वहाँ? रीना ने पलटकर देखा तो एक दुबला पतला आदमी चेहरे पर झुर्रियां लेकिन आंखों में चमक लिए खड़ा था। गोमती बोली, अरे देवा काका, ये मेरी बहू रीना है, शहर से आई है। शहर की बहू खेत में? अब तो सब्जियों के भी नसीब खुल गए, शहरी बहुएं इन्हें बनाएंगी। वाह, उम्र 60 साल की लेकिन नाम देव। सही है देव बाबू। ये बात सोचकर रीना हंस पड़ी, लेकिन उसे नहीं पता था कि देव काका वही आदमी थे जिनके बारे में गांव में कहा जाता था कि वो सब्जियों से बात करते हैं। कुछ देर बाद दोनों सास बहू सब्जी लेकर घर आ गई। रीना ने लौकी की सब्जी बनानी शुरू की। उसने प्याज, टमाटर, मसाले डाले, बिल्कुल वैसे ही जैसे वो जयपुर में बनाती थी। उसकी सास उसके पास में ही खड़ी थी। अरे यार, माँ जी ऐसे सर पर आकर खड़ी हो गई है जैसे मैं बोर्ड एग्जाम देने आई हूँ और ये चेकिंग वाली हूँ। रीना मन ही मन सोच रही थी कि तभी उसकी सास बोल पड़ी, इतना प्याज? अरे बहू, हमारे यहाँ प्याज का नाम लेना भी मनाही है। जब सब्जी में लौकी हो, उसका स्वाद प्याज से नहीं हींग और जीरे से निकलता है। ये सुनकर रीना झेप गई। ओह अच्छा, ये बात मुझे तो नहीं पता थी माँ जी। कोई बात नहीं, सीख जाएगी, अब मैं तेरी सास बन गई हूँ ना। थोड़ी देर बाद खाना तैयार हुआ। ससुर जी, देवर, राजू और सास सब खाना खाने बैठे। सास ने पहला निवाला जैसे ही खाया, फिर रीना की ओर देखा और कड़कती आवाज में बोल पड़ी, स्वाद अच्छा है पर हमारी राजस्थानी ताजगी नहीं है इसमें। सब्जी बनी है पर जान नहीं आई। रीना को थोड़ा बुरा लगा, लेकिन उसने ठान लिया कि वो इस रसोई की जान वापस लाकर रहेगी। रात को खाना खाने के बाद वो छत पर टहलने गई। कमाल है यार, सोचा था सास को अपने हाथ की बनी टेस्टी सब्जी से खुश कर दूंगी, लेकिन उन्होंने तो 1 मिनट में मेरे खाने की धज्जियां उड़ा दी। ऐसा कहकर वो रात को छत पर घूम रही थी। उस हवा में मिट्टी और हरे धनिया की गंध थी। तभी नीचे खेत की ओर से झिलमिल रोशनी दिखी। हैं, ये इस वक्त कौन है खेत में? उसने ध्यान से देखा तो देव काका लालटेन लिए सब्जियों के बीच कुछ बुदबुदा रहे थे। वो धीरे धीरे नीचे उतरी और खेत के पास पहुंची। काका, आप इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हैं? बहू बिटिया, सब्जियों को भी तो बात करनी होती है, इनकी आत्मा को जगाना पड़ता है, तभी इनमें स्वाद आता है। ये सुनकर रीना चौंक गई। हैं, क्या कहा आपने? सब्जियों की आत्मा? हाँ, हर सब्जी में जीवन है। जब तू प्यार और सच्चे दिल से उन्हें धोती, काटती और पकाती है, तभी वो अपना असली रंग दिखाती है। इन सब्जियों से हम जितना बात करेंगे, उन्हें जितना प्यार करेंगे, इन्हें अच्छा महसूस करवाएंगे, उतना ही इन्हें अच्छा लगेगा और ये खिल उठेंगे। माँ जी कह रही थी कि आज घर में कुछ मेहमान आने वाले हैं ना मेरे हाथों की सब्जियाँ खाने। आज प्लीज मेरी नाक मत कटवाना, मेरी लाज रख लेना। वो लगातार उन सब्जियों से बातें करने में लगी थी कि तभी दूसरे खेत में खड़ी 2 औरतें आपस में उसे देखकर बातें करने लगी। अरे ये गोमती की पागल हो गई है क्या, जो इन सब्जियों से बतियाने में लगी हुई है? देव काका की तो चलो उम्र है, लेकिन ये तो अभी जवान है, अभी से इसकी ऐसी हरकतें। कुछ देर बाद रीना का देवर खेत पर आ गया। अरे भाभी, आप अभी तक यहीं हो? जल्दी चलो, मेहमान आने वाले हैं। हाँ, बस अब आ गई। घर आकर उसने सभी सब्जियां रसोई में रख दी, जिसके बाद सभी मेहमानों के पांव छुए। बहू, अब जल्दी से सबके लिए बढ़िया सा खाना बनाकर तैयार कर दे, यही हमारे यहाँ की रस्म होती है। बहू अपने हाथों से बने खाने को सभी मेहमानों को खिलाती है। जी माँ जी। रीना ने देव काका की बात याद रखी। उसने लौकी, ग्वारफली और टमाटर को अपने हाथों से साफ किया, फिर रसोई में धीमी आंच पर सब्जी चढ़ाई और पूरे मन से जब सब्जी तैयार हुई, उसकी खुशबू पूरे आंगन में फैल गई। कुछ देर बाद उसने सभी मेहमानों को झट से खाना परोसा। खाना खाते ही सभी ने उसकी खूब तारीफ की।
वाह बहू, तेरी सास तो तुझे शहरी कह रही थी, लेकिन तेरे हाथों में तो क्या कमाल का जादू है। फिर सास ने कौड़ लिया, फिर ससुर जी की ओर देखा। वाह, अब आई है ना हमारे खानदान वाली बात। यही है हमारे घर की असली ताजा सब्जी। बहू, तूने तो दिल जीत लिया। सभी रिश्तेदारों ने उसे तरह तरह के तोहफे दिए। रीना के चेहरे पर सच्ची मुस्कान आई। अब तो मानो उसे भी सच्ची सब्जियों से प्यार होने लगा। धीरे धीरे अब रीना का मन भी उस जगह पर लगने लगा। ऐसे ही समय बीता। एक रोज, अजीब बात है, कुछ दिन से खेत में सब्जियां इतनी कम क्यों दिख रही हैं? कल मैंने खुद देखा था यहाँ कितनी सारी सब्जियां लगी हुई थी, लेकिन अब वो सब कम है। आखिर ये सब्जियां जा कहाँ रही हैं? हो ना हो कोई बात तो है। फिर एक रोज रीना अपने खेत के माली यानी देव काका से पूछती है, देव काका, रात में आप खेत में रहते हो तो आपने कुछ देखा क्या? मतलब मैं देख रही हूँ पिछले कुछ दिनों से सब्जियां कम होती जा रही हैं। साथ ही सब्जियां अब ताजा भी नहीं रही, बल्कि वो बासी होती जा रही हैं। ऐसा लगता है मानो कोई श्राप लग गया हो इन्हें। सच कहूँ तो बहू रानी, कुछ दिनों से हमें भी ऐसा ही शक हो रहा है। कुछ अजीब सी परछाई आधी रात को खेत में आती तो है, लेकिन मेरी बूढ़ी आंखें रात के अंधेरे में उन्हें ठीक से देख नहीं पाती। रीना को ये बात थोड़ी अजीब लगी। ठीक है, फिर आज रात मैं खुद देखूंगी। अब रीना खुद उस खेत पर नजर रखने लगती है और उस रात सबके सोने के बाद वो आधी रात को, रात के तीसरे पहर, रीना चुपके से खेत पहुंची, जहाँ चांदनी में सब कुछ शांत था। अचानक उसने देखा कि एक छाया झुककर सब्जियां तोड़ रही थी। कौन है वहाँ? छाया झट से पलटी। उसने एक कंबल ओढ़ा हुआ था। कंबल हटाओ, मुझे अपना चेहरा दिखा। रीना ने जैसे ही उसके चेहरे से वो कंबल हटाया तो वो आदमी कोई और नहीं बल्कि उसका देवर राजू था। राजू, तुम? राजू घबरा गया। तुम अपने ही खेत से सब्जियां चोरी कर रहे थे? वो क्यों भला? भाभी मुझे माफ कर दो, वो मैं सब्जियां बेचने के लिए ले जाता हूँ। शहर में इनके अच्छे दाम मिलते हैं। पर ये तो परिवार के खाने की सब्जियां हैं। राजू ने सिर झुका लिया। मुझे माफ कर दो भाभी, मुझे पैसों की जरूरत थी। पैसों की जरूरत? और तुम्हें? लेकिन वो क्यों भला? वो भाभी, मुझे जुए की लत लग गई है और उसी के लिए मुझे पैसे चाहिए थे। क्या? तो इसके लिए तुमने अपने घर के खेत में ही चोरी करना शुरू कर दिया? तभी देव काका भी वहाँ आ गए। उन्होंने उनकी सारी बातें सुन ली। अब समझ आया, इसलिए ये सब बासी हो जा रही थी, क्योंकि इनको बेचकर गलत काम के लिए पैसे जो कमाए जा रहे थे। बेटा, एक बात याद रखना, अगर कोई भी इन सब्जियों को गलत इरादे के लिए इस्तेमाल करेगा तो इनका आशीर्वाद खो जाएगा। भाभी, मैं गलती कर बैठा। अब से इन खेतों की सब्जियों में ना तो मैं कभी चोरी करूंगा और ना ही कभी बेईमानी करूंगा, बल्कि इस खेत की अच्छे से देखभाल करूंगा। फिर अगले दिन गाँव में फिर से खुशहाली लौट आई। रीना ने खेत से ताजी सब्जियां चुनी और पूरे परिवार के लिए खाना बनाया।